सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अभी रिकॉर्ड करने के लिए बैठी तो मेरे हाथ से दोनों बार छूट गया संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज कह रहे हैं कि शुक्राना करो, तो ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। ये गुरु महाराज की इच्छा है। गुरु महाराज के समक्ष, उनके स्वरूप के सामने, उनसे अरदास लगाकर एक गुरु महाराज से ये शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु महाराज, मेरी तो कोई औकात नहीं है शुक्राना करने का। जो भला आप भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा जो जीवन देते हैं, कल्याण करते हैं, भला उनका मैं शुक्राना कैसे करूँगी। मुझे जैसे तुच्छ मनुष्य को कोई औकात नहीं है संगत जी। जब तक गुरु महाराज नहीं चाहेंगे शुक्राना करने के लिए, करवाने के लिए, जब तक शुक्राना नहीं कर सकते हैं संगत जी। कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आता है संगत जी, आप चाहिएगा कि मैं गुरु महाराज से का शुक्राना कर देती हूँ, तो नहीं संगत जी। जब तक उनकी इच्छा ना होगी तब तक कोई ना कोई बाधा आता ही रहेगा संगत जी, और शुक्राना नहीं करिएगा। जब गुरु महाराज की इच्छा होगी, उनका जब इच्छा होता है संगत जी, तो पल भर में सोचिए और उसी समय शुक्राना आप कर दीजिएगा, वही गुरु महाराज करवा लेंगे। तो ये सब गुरु महाराज की लीला है संगत जी, उनकी महिमा अपरंपार है। ये त्रिलोकीनाथ हैं, भला इनके सामने तो बड़े बड़े ब्राह्मण, पंडित, देवता, यहाँ तक देवता संगत जी सब घुटने टेकते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं और उन्हें दंडवत करके प्रणाम करते हैं। तो संगत जी, हम लोग के पास कहाँ से उतना औकात होगा संगत जी कि गुरु महाराज का मैं शुक्राना करूं। नहीं संगत जी, एक गुरु महाराज की इच्छा है संगत जी, उनकी महिमा की संगत सब पर उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर बरस रही है। अगर गुरु महाराज की नहीं इच्छा होती है तो गुरु महाराज मेहर से, आशीर्वाद से, सब चीज़ से वंचित रखते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज तो हमारे दयालु, बहुत कृपालु हैं, दया का सागर हैं संगत जी। इतने गुरु पा भोले हैं, भंडारी हैं कि हर किसी पर दया करते हैं, अपना मेहर बरसाते हैं। कितनी भी गलतियां करते हैं संगत जी, इतने सब पाप कर्म करके संगत जी हम लोग गुरु महाराज के शरण में आए हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज सारी गलतियों को माफ़ कर गुरु महाराज अपनाए हुए हैं, अपनी संगत बनाए हुए हैं, संगत परिवार से जुड़े हुए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि अपना जननी शुरू करो। तो जननी से, जब से हमसे जुड़े हो तो अपना जननी बताओ। तो संगत जी, मैंने तो कई बार सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि गुरु महाराज से 2020 से, नहीं संगत जी, सॉरी संगत जी, 2003 या 4 से जुड़ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था गुरु महाराज की महिमा के बारे में। उसके बाद संगत जी उसी तरह चलते रहा, सिर्फ गुरु मंत्र मैं जाप करती थी। वो भी समझिए ना के बराबर ही रहता था संगत जी। फिर भी गुरु महाराज का मेरे ऊपर बहुत कृपा रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है, और बहुत सफलता भी दिलाए हैं संगत जी। सिर्फ गुरु मंत्र जाप करती थी, वो भी बहुत कम ही जाप करती थी संगत जी। बस सिर्फ मैं पूजा करती थी, उसी समय मैं जाप करती थी। अब गुरु महाराज जाने मैं कितना करती थी, नहीं करती थी, सब गुरु महाराज को पता है। उसके बाद सो इसी तरह चलते रहा संगत जी। मेरे को
को बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ झेले, बहुत कुछ संकट भी आया, दुख भी आया, तो सब गुरु महाराज उससे उबार दिए हैं। उनका मंत्र जाप करते थे, गुरु महाराज से अरदास लगाकर संगत जी, तो मुझ पर बहुत मेहर बरसता था। कृपा उनकी थी, उनका आशीर्वाद हर पल बरसता था संगत जी। लेकिन उसके बाद मैं 2000 में 2000 कोरोना के बाद संगत जी, उसी समय 2022 21 में शायद संगत जी, गुरु महाराज को मैं मंत्र जाप करना भी छोड़ दी संगत जी। मेरे साथ ऐसा ही हालात हो गया था संगत जी कि मुझे पूरे भगवान से सबसे विश्वास उठ गया था, कोई भगवान पर भी मुझे भरोसा नहीं था संगत जी। तो इसलिए मैं गुरु मंत्र भी जो जाप करती थी वो भी मैंने छोड़ दी कि कोई भगवान नहीं है, कोई धरती पर नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतना देवी देवता सबको मैंने मनाया, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई संगत जी, तब मैंने गुरु महाराज पूरा देवी देवता पर से अपना विश्वास हटा दिए। टूट गया विश्वास संगत जी, थोड़ा बहुत नाम मात्र के, वो भी रह गया। बच्चों सब बहुत बोलने लगे, नाते रिश्तेदार सब कोई मुझ पर उंगली उठाए संगत जी। मैं क्या बताऊं संगत जी, वो दर्द बयान नहीं करना चाहती हूँ संगत जी, लेकिन जो घर परिवार रिश्तेदार नाता सब कोई मुझे उंगली उठाए कि तुम इतना भगवान को मानती थी, अपने गुरु शिव गुरु को मानती थी, तो क्या मिला तुमको इसके बदले? क्या हुआ? सब जगह से आता था, मेरे को फोन कहती थी कि आप तो इतना पूजा पाठ करते थे, अब इतना सब कुछ करते थे, फिर आपके साथ ये क्यों हुआ? मेरे पास कोई जवाब नहीं था संगत जी। मैंने सिर्फ कहती कि जो किस्मत में लिखा है वही मेरे साथ हो रहा है। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, जो भाग में लिखा है, जो कर्म किए हैं वही होता है। संगत जी, मेरे बच्चे भी, जो गुरु महाराज के बच्चे हैं, वो भी मेरे पर उंगली उठाना शुरू किए कि तुम आज से पूजा पाठ छोड़ दो और तुम अपने पापा पर ध्यान दो। ऐसी हालात हो गई थी संगत जी। वो दिन याद मैं नहीं करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि पीछे मत मुड़ कर देख, आगे की ओर चल। जो कहना है हमसे बता, सब मैं सुनती हूँ और सारी समस्याओं का हल मैं करूँगी। तो संगत जी, पूजा पाठ पर से तो विश्वास मेरा खत्म ही हो गया था, और सब के सब तो मेरे पर उंगली उठाना शुरू किए। तो मुझे भी लगा कि शायद इस धरती पर भगवान है ही नहीं, ये झूठ का पूजा पाठ करना है। जब भगवान रहते तो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। तो इसलिए संगत जी, मैं बहुत दिन तक इसी तरह मेरा चलते रहा, मेरा समय बीतते रहा। फिर मैंने बालाजी भगवान को वहाँ भी गए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भी हैं संगत जी, देखिए वहाँ का नाम भूल रही हूँ,
बागेश्वर धाम संगत जी, बागेश्वर धाम। संगत जी मैं मेरे साथ जो बीता, उसके बाद सब जगह मैंने दर दर की ठोकरें खाई संगत जी, सब जगह। मैं बहुत सबसे प्रार्थना की, हित रिश्तेदार नाते सबसे मैं बोलती थी मुझे ले चलो यहाँ, वहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। नहीं कोई सुनता था संगत जी। फिर उसके बाद मैं अपने अंकल जी के बारे में बोल रही हूँ संगत जी। फिर उनको मैं लेकर बंगलोर आ गए। मैं सब जगह उधर बिहार में सब जगह ठोकरे खा गई, सब जगह जो जहाँ बताया संगत जी, मैं वहाँ वहाँ जाकर मैं दिखाई, कोई फायदा नहीं। कोई डॉक्टर नहीं बताया कि इसका इलाज है। अब जिस तरह से हैं इसी तरह रहेंगे, सिर्फ आप सेवा कीजिए। तो मेरा छोटा बेटा बोला कि कोई तो होगा ऐसा डॉक्टर इंडिया में, विदेश में, जो इसका इलाज होगा। लेकिन यहाँ बंगलोर में आ गए संगत जी। बंगलोर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल निभांस हॉस्पिटल है संगत जी, सुनते हैं, सब कोई बता रहा था, बताया, वहाँ ले गए उनको। 1 हफ्ता उनको वहाँ भर्ती किए। कोई भी डॉक्टर आया, कोई दवा नहीं दिया संगत जी, खाली बस सिर्फ उनका चेक करा, उनका ईजी किया, क्या होता है MRI किया, बहुत कुछ किया संगत जी, उतना हमें याद नहीं है संगत जी। बहुत कुछ किया, लेकिन अंतिम में संगत जी एक भी दवा नहीं दिया, कोई डॉक्टर नहीं, और बोला कि इसका तो इलाज ही नहीं है। और अभी कौन हद तक जाएगा ये बीमारी, ये भी पता नहीं है। ना मुझे दिन की चैन थी, ना मुझे रात की चैन थी। रात रात भर मैं जगी रहती, दिन दिन भर मैं उन्हीं में व्यस्त रहती। यही साथ मेरे साथ हो रहा था संगत जी। उसके बाद मैंने टीवी पर देखे संगत जी बागेश्वर धाम के बारे में, कि वहाँ ले जाने से सब बीमारी का इलाज है, वहाँ ले जाने से कल्याण होता है, वहाँ बालाजी भगवान की कृपा है। तो संगत जी मैं अब यहाँ से जाने के लिए बहुत प्रयास करने लगी कि नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। मेरा बेटा एक बनारस तरफ रहता है, यूपी में संगत जी रहता है, उस जगह का नाम है चौपन। वहाँ मैं इनको व्हील चेयर पर टांग टूंग के किसी तरह में लोग, परेशानी तो होता ही था संगत जी, चलते नहीं थे, पैरालिसिस हो गया था, दिमाग भी, डॉक्टर बोलता था कि इनका दिमाग का नस सिकुड़ गया। अब क्या सही था वो मुझे पता नहीं, डॉक्टर जो बोलेगा वही तो मैं बता रही हूँ। अपना याददाश्त भी खो चुके थे, पागलों की तरह करते थे, चिल्लाते थे, बहुत कुछ हुआ संगत जी। फिर मैं बंगलो वहाँ ले गई बड़े बेटे के पास चौपन। वहाँ जाकर मैं बहुत मिन्नतें की, बेटा ले चलो मुझे बागेश्वर धाम ले चलो। वहाँ इस तरह से बाला भगवान का कृपा है, मेहर है उनका। खुद संगत जी बजरंग बली का ही वो भक्त थे, बजरंग बली को ही पूजा करते थे, उसी गुरु को नहीं मानते थे। कहते थे मैं बजरंग बली को मानती हूँ, मेरे साथ बजरंग बली रहते हैं, मैं बजरंग बली को ही पूजा करूँगी। संगत जी वो 24 एकादशी करते थे, उनके मुंह में संगत जी खुद बताते थे कि मेरे मुंह में 32 दांत है। तो संगत जी मैं बाला भगवान तक लेके गई गाड़ी करके। एक और कोई बेटा का कॉलेज का ही स्टाफ था, वो लेके गया। उनको पकड़ने पड़ता था 2 आदमी संगत जी, एक तीसरा आदमी उनका बाथरूम में हर समय पाइप लगा हुआ था संगत जी। तो संगत जी वहाँ बाला भगवान तर ले गए। वहाँ तो संगत जी जो बाला भगवान का मंदिर में ऊपर में जो उनका परिक्रमा होता है वो मैं ही की खाली। उनको तो व्हील चेयर से भी नहीं कर सकते थे, क्या है कि वहाँ बजरंग बली का पवित्र स्थान था, तो उनका जो पेशाब वाला लगा हुआ था संगत जी, उसके चलते उनको ऊपर में ले जाकर के परिक्रमा नहीं करा। और नीचे से परिक्रमा संगत जी बहुत दूर से था, उतना दूर तक व्हील चेयर पर बहुत उखड़, नीचे ऊंचा नीचा गड्ढा जमीन था संगत जी। अब तो बहुत कुछ बन गया है संगत जी, वहाँ बहुत बड़ा अथी हो गया, बन गया है, बहुत अच्छा बन गया। तो उससे भी उनको परिक्रमा नहीं करा। फिर वहाँ से संगत जी लेके आए, भभूति मिला वहाँ से, उससे भी कुछ नहीं हुआ संगत जी।
फिर किसी से जानकारी हुआ कि गया में कोई एक डॉक्टर है होम्योपैथी का, वहाँ से दिखाने के लिए। अब मैं बेटे को बहुत परेशान करने लगी कि चलो मुझे ले चलो, वहाँ ले चलो। तो फिर लेकर आया संगत जी गाड़ी से। वहाँ भी 2-3 महीने तक दवा वहाँ से भी खिलाए संगत जी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह चलते रहा संगत जी। अंग्रेजी दवा पटना का डॉक्टर लिखा था, वही दवा, कोई डॉक्टर ही दवाई नहीं देता था, तो नींद भी नहीं आता था उनको, ना कुछ बोल पाते थे, ना वो खाना मांगते थे, ना पानी मांगते थे, बस दिन भर परेशान रहते थे, न करवट बदलते थे। बहुत परेशानी था संगत जी। तो इसी तरह चलते रहा। फिर मई जून में संगत जी, फिर नहीं संगत जी, फिर दो महीने के बाद फिर बाला भगवान ले गए उनको बागेश्वर धाम। तो कुछ नहीं हुआ संगत जी, ले गए, रात भर रुकते थे, सुबह फिर लेकर चले आते थे। इतना भीड़ वहाँ रहता था कि अलाउंस होते रहता था संगत जी कि जो नहीं चल पाते हैं, ज़्यादा लाचार हैं, उसको मत लेके आया करो, अगर भीड़ है, भगदड़ हो गया तो आव जान का खतरा है। इसलिए हुआ कि लेकर चले आए, भभूति गुरु महाराज दिए, वहाँ से आ गए। फिर मेरे छोटे बेटे का शादी नहीं हुआ था, तो उसका शादी भी हुआ संगत जी। शादी में ही आए हुए थे तो कोई बता रहा था कि जौनपुर में एक लेडीज डॉक्टर है, उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, ऐसे ही कुछ सुने। तो अपने तो अकेले ले जाने के बस की बात नहीं थी, जब तक 2 आदमी नहीं रहेगा संगत जी, जब तक नहीं जा सकते। अब वहाँ जाने के लिए परेशान करने लगे कि ले चलो ले चलो, तो वहाँ भी ले गए संगत जी। 2 बार ले गए वहाँ भी, वहाँ से दवाई खिलाए। अब गुरु महाराज जाने, वहाँ की दवाई भी फायदा नहीं किया संगत जी। बहुत लंबा कहानी है संगत जी, मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर का, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से करके मैं बता रही हूँ। 2 साल मेरे साथ क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, वो तूफान आया संगत जी। उसके बाद दवाई खिला रही थी, उसके बाद मैं एक जगह और ले जाने के लिए मैंने टिकट करवाई थी संगत जी। 5 टिकट करवाए हुए थे, नाम नहीं याद आ रहा है संगत जी, उधर है, पंजाबे की तरफ है, उधर और आगे है, कहाँ है संगत जी, मैं तो गई नहीं ना, तो पता नहीं है, लेकिन उधर ही है। और नाम भूल गए हैं संगत जी। कोई हमें बताया कि वहाँ ले जाइए, ले जाने से वहाँ ठीक हो जाता है। 6-7 साल के जो कोमा में आदमी सब रहता है संगत जी, वो भी वहाँ ठीक हो गया था। तो वहाँ ले जाने के लिए टिकट करवाए थे कि दुर्गा पूजा हो जाएगा, दशहरा, उसके बाद ले जाएंगे इनको। टिकट कटवा के रखे हुए थे। उस समय भी बहुत सबसे गिड़गिड़ाए संगत जी कि मेरे इनको ले चलो, दशहरा के पहले दिखा देते हैं, ले चलो ले चलो। कोई नहीं जाने के लिए कहा संगत जी, कोई जाने के लिए नहीं बोला। सबको बोले कि चलो, जय दिन रहेगा उसका पैसा भी हम देंगे, सब खर्चा मेरा ही रहेगा, ले चलो। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज ने मुझे सब कुछ दिए थे संगत जी। नहीं कोई ले गया संगत जी। इसी बीच में संगत जी अक्टूबर में उनका 18 तारीख को उनका डेथ हो गया। एक फरका का तो आता है संगत जी, उनको आने लगा, पूरा मुंह ऐसे करके ऐठाने लगा संगत जी, उल्टियाँ होने लगी, पूरा जीव कट कर खूने खून हो गया संगत जी। शरीर बुखार से इतना तप गया संगत जी, एकदम। उधर डॉक्टर ने से भी बात कर रहे थे कि देखिए ऐसे हो गया, सुई भी ला कर रखे हुए थे संगत जी। लेकिन होता वही है, जो ईश्वर परमात्मा गुरु महाराज जो चाहते हैं, आदमी का कुछ नहीं चलता है वहाँ पर संगत जी। मेरा भी दिमाग मती मारा गया था संगत जी, गुरु महाराज ही मंदबुद्धि बना दिए डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। कह रहा था बेटा, हमने बोला नहीं बेटा, वो डॉक्टर नहीं बोल रही है कि बर्दाश्त कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। भला संगत जी, ठीक क्या होंगे संगत जी, मर्जी तो गुरु महाराज का कुछ और ही था।
घर से ही उनका तबीयत खराब होने लगा संगत जी। उनका दिमाग में नस फट गया और डर से उनको हम लोग पानी भी नहीं दे रहे थे। पेशाब भी उनका बंद हो गया। पसीना इतना छोटा संगत जी की पूरा बेडशीट भीग गया, कंबल ओढ़े थे वो भी चपचप हो गया, भीग गया। तो बुखार इतना कस के दिमाग पर चढ़ गया संगत जी। और जो ब्लड सर्कुलेशन था, एक हाथ संगत जी उनका जब हुआ था उस समय, वो तो मैंने बताया ही नहीं संगत जी। वो सब तो मैंने छोड़ दिया पीछे, उनको कैसे हुआ क्या हुआ उसे मैंने छोड़ दिया था। तो संगत जी उनका एक हाथ ना पूरा एकदम जैसे कैसे जंप करता है उस तरह से उनका हाथ होने लगा। ब्लड पूरा पहले तो जाम था, ना हाथ उठाते थे, ना पसारते थे, ना मुड़ते थे, और जंप करने लगा उसी का जब से ब्लड से जब चालू हुआ तो यहाँ बुखार से हम लोग को जैसा लगता है संगत जी उनका दिमाग का नस फट गया। मुंह से काला काला गया, मुंह से काला काला खून निकलने लगा, नाक से भी निकलने लगा। हमको लगा कहाँ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ अंदर में कट गया एकदम काला काला संगत जी। मैं पूछ रही हूँ, निकलते जा रहा, कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। दिमाग नहीं काम किया संगत जी। मुझे वो समय याद आता है संगत जी, दिल दहल जाता है संगत जी। मैं सपने में भी नहीं सोचती थी संगत जी कैसे मेरे साथ होगा वो खुशहाल जीवन, वो जिंदगी संगत जी। फिर संगत जी उनको 7 बजे घर से लेकर गए, रात में हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर संगत जी हॉस्पिटल भी नज़दीक में नहीं है संगत जी, जहाँ हमारा बेटा बड़ा रहता है, दूर में था। गाड़ी से लेकर उनको गए, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ संगत जी कि मेरे साथ ऐसी घटना होगी। वहाँ लेकर गए, उनकी हालत बहुत ख़राब थी संगत जी। हाथ पूरा जल गया था, शरीर उनका पूरा ठंडा पड़ गया था संगत जी। सिर्फ उनका सीना में ही सिर्फ धड़कन था संगत जी, बाकी सब जगह से उनका। वहाँ ले गए, डॉक्टर ने बीपी चेक किया, बोला कि बीपी कुछ नहीं है, बीपी खत्म हो गया। उसी में एक सुइया दिया संगत जी, मेरे आँख के सामने संगत जी। प्राण त्याग दिया संगत जी, मैं कुछ नहीं कर, उनका जीव निकल गया संगत जी। मेरे पास मेरे साथ तो समझिए सब दुखों का पहाड़ टूट गया। फिर उनको घर लेकर आया, मेरा घर गांव में है संगत जी, गया जिला में, गया के आसपास ही है। जो कार्यक्रम होता है वहाँ घर पर ही हुआ उनका। उसके बाद से संगत जी बहुत दिन तक ऐसे ही चलते रहा। मैं किसी को अपने आंसू नहीं दिखाते थे संगत जी। जब भी मैं अकेले रहती थी, मन हल्का कर लेती थी, सबके सामने मैं दिखाती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छे से हूँ। कोई भी फोन करता था, कुछ पूछता था, मैं बताती थी ठीक हूँ। इसके बाद फिर संगत जी मैं मार्च में मैं बंगलौर आ गई, फरवरी में बंगलौर आ गए, जनवरी फरवरी में ही शायद आ गए। और मार्च में मेरे पास तो कोई काम था नहीं संगत जी। दिन भर मोबाइल में मन बहलाते रहती थी, वही सब देखते रहती थी यूट्यूब पर। उसी समय से मैं यूट्यूब यूज करना शुरू किया संगत जी, मोबाइल चलाना शुरू किया है। पहले मैं मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल नहीं था संगत जी, छोटा ही मोबाइल से बात करती थी, मुझे नहीं आता था चलाने। हम बोलते थे कि हमको नहीं आता चलाने, मेरे को छोटा वाला ही ठीक है। ये सब बच्चा लोग जबरदस्ती करके संगत जी हमको बोला ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, आ जाएगा। सही में संगत जी फिर आ गया चलाने के लिए। यहाँ जब मोबाइल चला रहे थे तो उसी में गुरु महाराज मुझे दिखाई दिए। मैंने देखे, मैं कहीं और देख रही थी, कुछ और मैं देख रही थी संगत जी, उतना याद नहीं है, लेकिन कुछ और देख रही थी। तो उसी में इनका भी स्वरूप आ गया तो मैंने हटा दिए। तो फिर मुझे लगा तो गुरु महाराज का ही कृपा थी, मेहर थी, गुरु महाराज मेरे को बाँह पकड़ना चाहते थे। फिर मैं उनको ले आई, तो उसमें मैसेज में बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो मैं पढ़ने लगी। उसी समय से गुरु महाराज मेरे को बाँह पकड़ लिए संगत जी, अब मुझे ब्लेस करने लगे।
और उसी समय से गुरु महाराज से मैं जुड़ गई अच्छे से कि नहीं, धरती पर भगवान हैं, ईश्वर हैं, प्रभु हैं। फिर उनका जैसे भी हो संगत जी, तो गुरु महाराज जाने। फिर उनका मंत्र जाप करना शुरू किए, फिर पूजा पाठ करना शुरू किए। फिर तो समझिए संगत जी, जो लगन लगा गुरु महाराज से, आज इस हद तक पहुंच गए हैं संगत जी कि अब उनका भजन, उनका सत्संग, उनसे बातें करना मेरी दिनचर्या बन गई है संगत जी। अब तो उनके बिना, उनके स्वरूप के देखे बिना, उनका भजन सुने बिना, उनका सत्संग सुने बिना अब मुझे नहीं रहा जाता है संगत जी। कोई काम भी रहता है तो मैं जल्दी जल्दी लगता है गुरु महाराज जल्दी जल्दी करवाइए काम, फिर मैं बैठ कर आपसे बातें करेंगे, आपका भजन सुनेंगे, आपका सत्संग सुनेंगे। बस मेरे दिनचर्या यही बन गया है संगत जी। और मुझे ना किसी के साथ में बैठने का मन करता है, ना बातें करने का मन करता है। यहाँ तो अभी कोई नहीं है संगत जी, एक बेटा एक बहू है साथ में। जो काम रहता है उसको निपटा कर संगत जी मैं सिर्फ उसी में लगे रहते हैं। अब गुरु महाराज से जुड़ गए हैं, गुरु महाराज मुझे बाँह पकड़ लिए हैं। अपना हाथ गुरु महाराज को मैंने दे दिया। गुरु महाराज आप खुद पकड़िए और कभी मत छोड़िएगा गुरु महाराज। दुनिया ने मुझे कुछ भी किया लेकिन आप गुरु महाराज मत छोड़िएगा। उसी दिन से संगत जी मैं गुरु महाराज से इतनी गहराइयों से जुड़ गई हूँ संगत जी कि मैं कहीं भी मैं जाती हूँ सिर्फ मुझे गुरु महाराज ही ध्यान लगा रहता है। घर जाऊँगी गुरु महाराज से मैं बातें करूँगी, सत्संग सुनूंगी। कब हम घर पहुँचे, कहीं जाते भी हैं तो लगता है जल्दी से हम घर पहुँचा। तो संगत जी गुरु महाराज से इस तरह का मुझे लगन लग गया है संगत जी। उनकी मेहर, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, वो खुशियों का बौछार कर रहे हैं। जो मेरे साथ दुख था वो अब मेरे को कट गया है संगत जी। सब कष्टों को काट दिए गुरु महाराज। मेरे जितने कर्म थे गुरु महाराज ने कटवा दिए। जो भी संकट आता है गुरु महाराज उसे हल्के में कटवाते हैं। और गुरु महाराज बड़ा से बड़ा संकट आता है गुरु महाराज अपने ऊपर भी ले लेते हैं। एक गुरु महाराज की महिमा है संगत जी, उनकी कृपा है। उनका वर्णन करना संगत जी सबके बस की बात नहीं है संगत जी। पता नहीं संगत जी गुरु महाराज आज ये सब क्यों हमसे बुलवा रहे हैं। जब से उनसे जुड़ी थी संगत जी मैं बहुत डरती थी शुक्राना करने में। शुक्राना का पता ही नहीं था हमको संगत जी, मालूम ही नहीं था कैसे करूं कैसे करूं। एक दो बार कागज़ पर भी लिख कर मैंने भेजी। तो मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ संगत जी, इसलिए अक्षर भी उतना अच्छा से नहीं बनता है। हिंदी में सिर्फ हिंदी ही मैं जानती हूँ। इसी तरह मेरा दिनचर्या चलते रहा संगत जी। मैं बहुत सत्संग लंबा हो जाएगा संगत जी, तो फिर मैं यहाँ से फिर मैं कभी और बताऊँगी संगत जी। एक गुरु महाराज की महिमा था संगत जी। तो उनका शुक्राना करना बस की बात नहीं है। वो गुरु महाराज जी खुद शुक्राना करवाते हैं और शुक्राना शेयर करते हैं तो भी गुरु महाराज करवाते हैं। कब करवाते हैं नहीं करवाते हैं सब गुरु महाराज के ऊपर रहता है संगत जी, उनकी इच्छा के ऊपर होता है। गुरु महाराज को ही पता रहता है कि किसके शुक्राने से, किसका सत्संग से किसका भलाई है, किसको वो कष्ट कटेगा। तो गुरु महाराज को पता है संगत जी। होता वही है जो गुरु महाराज चाहते हैं, होता वही है जो मुझे प्रभु मेरे त्रिलोकीनाथ भोले भंडारी जो चाहेंगे वही होगा। गुरु महाराज को तो मैं तो दिल में बसा लिए हैं संगत जी। अब इधर उधर मत भटकिए, गुरु महाराज से जुड़े रहिए, उनके चलाए हुए रास्ते पर चलिए, उनके चलाए हुए रास्ते पर संगत जी वो खुशी है, वो सुगंध है जो संगत जी और कहीं नहीं है। ये तो मैं बताई हूँ संगत जी जो हमारे साथ बीता है। बहुत लंबा हो जाए इसलिए मैं अब
मंत्र जाप से गुरु महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, अंग संग्रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, बैठ कर काम करवाने के लिए शुक्राना जी गुरु जी, शुक्राना करवाने लायक बनाए हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार से जोड़े रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार में गुरु जी के नाम से जाने जाने के लिए शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो हर वेले गुरु महाराज से जुड़ने पर हर समय सत्संग ही सत्संग है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। सारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी। बड़े से बड़े कष्ट आने पर गुरु महाराज टाल देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेस कीजिए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।